हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पे लेके आए एकदम लेटेस्ट पैटर्न भैया, एकदम चपुआ वाला मॉडल पेपर। अरे गुरुजी, हमारे क्या 22 फरवरी में आएगा? बिल्कुल आपके 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में 100 नंबर का भैया मॉडल पेपर आया गुरुजी। अच्छा, मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है भाई? आधारित पेपर होता है। वायरल पेपर तो बहुत दे दिए गुरुजी, अब मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आपको डेली का मॉडल पेपर आपको मैं दूंगा, और एक एकदम वायरल वाला एकदम पेपर का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना? तो मजा आएगी, वीडियो में मजा आएगी। अब एकदम चपुआ वाला क्लासेस शुरू हो चुकी है भैया। अब हम लोग केवल हिंदी की एकदम तोड़ के तैयारी करेंगे, बायोलॉजी की भी, और बीच बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश की भी तैयारी करते चले जाएंगे। लेकिन अब हमारे पास केवल एक ही वक्त बचा हुआ है हिंदी को पढ़ने के लिए। तो हिंदी हमें जबरदस्त पढ़ना पड़ेगा, तभी ये 100 नंबर स्कोर हो सकता है, क्योंकि टाइम कम है यार। अब टाइम हमारे पास केवल केवल 10 दिन का बचा हुआ है, ये 10 डेज। जी हाँ, ये 10 डेज की जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो बहुत ही सुपर लेवल की होनी चाहिए, तभी आपका हिंदी में हो पाएगा। अगर हिंदी में फेल तो सर्वस्त्र एकदम खराब हो जाएगा। फिर ये मत बोलिए गुरुजी हमारा क्या हुआ भाई, इसमें आपका घाटा हो जाएगा। फिर 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, ये पूरा पूरा मॉडल पेपर घोल के पीना है आपको। आपके लिए एक बैच मैंने शुरू किया यार, आपके लिए मैंने बैच। अभी तक मैंने कभी प्रमोशन नहीं किया था उसका, नहीं किया था ना, लेकिन आज मैं कर रहा हूं, क्योंकि आज शाम तक या कल तक हिंदी के 14 सेट अपलोड हो जाएंगे, एकदम लेटेस्ट वाले 14 सेट अपलोड होंगे यार, एकदम फुल सोल्यूशन के साथ। अगर वो पेपर घोल कर पी लिए तो आपका काम हो जाएगा। किसमें? जुनून बैच में 199 रुपए में भाई ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना? जाकर एप्लीकेशन से वहां पे पूरा पूरा पीडीएफ उडीएफ हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अब आपको बस वही घोल कर पीना है, बहुत पढ़ लिए अब आप लोग। अब आप लोगों को चाहिए वायरल मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे? निर्धारित रहेंगे। प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा आपके लिए? आवश्यक रहेगा। क्या रहेगा भैया? आवश्यक रहेगा। सबसे पहला आपका क्या रहेगा? खंड क रहेगा। क्या रहेगा? खंड क। ये पूरा पूरा लेटेस्ट वाला मॉडल पेपर है, ठीक है ना? खंड क में पहला प्रश्न रहेगा, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह है। जो आचरण की सभ्यता है यह एक निबंध है, इसके लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है। वाला देखिए कैसा बनेगा। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। उसने कहा था, उसने कहा था। कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है भैया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था, कहानी के लेखक है, ठीक है? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है भैया। रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि निबंध कहानी के क्या है? लेखक है, या निबंध संग्रह के क्या है? लेखक है। कलम के सिपाही, कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है? अमृत राय है। कौन है? अमृत राय। जो कलम का सिपाही है, कलम के सिपाही के रचनाकार का नाम क्या है? रट डालिए, अमृत राय है सर। कौन है भैया? अमृत राय है। दूसरे का क्या प्रश्न है यहाँ पे? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो जो प्रिय प्रवास के रचयिता है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय। बोले तो सर हरियोध। जो हरियोध है यह प्रिय प्रवास के क्या है? रचयिता है। एकदम आने वाला मॉडल पेपर है यार, तैयार कर लो सेम टू सेम लेटेस्ट पैटर्न पर, नए पैटर्न पर मैं बता रहा हूं। बाद में मत बता बोलिएगा कि गुरुजी आपने नहीं बताया। था वाला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि है? मुकुटधर पांडे भैया। मुकुटधर पांडे जो है छायावाद के कवि माने जाते हैं। मुकुटधर पांडे छायावाद के कवि माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो अज्ञेय जो है यह छायावाद युग के कवि नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेव वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, लेकिन अज्ञेय जी नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय। बोले तो हरियोध। तो यहाँ पे हरियोध की नहीं बल्कि अज्ञेय की बात हो रही है। अगला देखिए यहाँ पे, रश्मि रथी क्या है? यहाँ पे रश्मि रथी किस कोट की रचना है? तो रश्मि रथी क्या है? खंड काव्य है। रश्मि रथी आप अपने जिले के अनुसार रट लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि क्या हमारे जिले में रश्मि रथी खंड काव्य पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? एकदम लेटेस्ट पैटर्न वाला मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया भाई।
यूपी बोर्ड ने जारी किया है इसको। बादल को घिरते देखा रचना है, नागा अर्जुन की है। कौन है भैया? नागा अर्जुन की है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा, पता क्या आएगा? ये 10 नंबर का आएगा आपका गद्यांश। कितने नंबर का आएगा भैया? 10 नंबर का गुरुदेव हमारे पेपर में आएगा गद्यांश। हमें कौन सा इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश पढ़ना है, रटना है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, रट लीजिए, घोल कर पी लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लीजिए। नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाऊंगा राष्ट्र का स्वरूप। उसके बाद सर जी अशोक के फूल भी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद गुरुजी और कौन करना है गुरुजी? भाषा और आधुनिकता, बस ये 3 तैयार कर लो, काम खत्म। गद्यांश है क्या यहाँ पर? पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, सबने के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश में क्या रहेगा? असमर्थ रहेगा। अब यहां से आपके 5 प्रश्न बनेंगे भैया। कौन कौन से गुरुजी बनेंगे? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो सर यहाँ पे आप देखेंगे तो गद्यांश के साथ साथ प्रश्न में राष्ट्र शब्द आया, जैसे यहाँ पे राष्ट्र आया हुआ है, यहाँ पर राष्ट्र शब्द आया हुआ है, यहाँ पर। तो जो इसके शीर्षक है कौन है? राष्ट्र का स्वरूप है सर, राष्ट्र का स्वरूप है सर, ठीक है। और इसके लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल सर, वासुदेव शरण अग्रवाल सर है। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल सर है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या से पहले आप रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अर्थात जो यहाँ पे लाइन खींचा गया है इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए एक स्टोरी के तौर पर गुरुजी। जैसे पिंकी ने गुरुजी रमेश को मारा, बस इतना हुआ, और आप गए गुरुजी बता दिए गुरुजी पिंकी ने तो पटक पटक के रमेश को मारा। यह एक काल्पनिक घटना है, कृपया पिंकी और रमेश बिल्कुल गुस्सा ना करें, गुरुजी दिक्कत कर देंगे आपको, ठीक है ना? हाँ, बाद में मत बोलिएगा, ठीक है। ये काल्पनिक घटना है, इसको कर लीजिएगा बढ़ा चढ़ाकर। राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता भैया, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत ही सिंपल प्रश्न है यार, 10-10 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप क्यों परेशान होते हैं इतना? फालतू परेशान हो रहे हैं सर आप। अगला प्रश्न यहाँ पे, समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है? समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है? तो समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति, भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति समन्वय के मार्ग पर चल रहा है तो उसको भरपूर प्रगति और उन्नत करने का एक जैसा अधिकार प्राप्त होता है, अगर वो समन्वय के मार्ग पर चलता है तो। करेजा अरे गुरुजी, अगला पेपर में आएगा आपका पद्यांश। सर कितने नंबर का पद्यांश आएगा? सर ये 10 नंबर का पद्यांश आएगा। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। देखिए है क्या यहाँ पे, जलद के फूटे कितने ऊस उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रहे उपाय, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल विखरे हो निरपाय, सबने उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। अब यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पद्यांश को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। पद्यांश के कवि और कविता का नाम बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, दृढ़ मूर्ति किसकी मूर्ति से, उत्स और अभ्युदय शब्दों का आपको अर्थ बताना है, और द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। पीवाईक्यू है, रिपीट किए जाते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे है 5 का क है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द, 5 अंकों का पेपर में आएगा।
मतलब एक पेज में आपको इसका आंसर देना है, एक पेज में सर। कौन है? वासुदेव सर अग्रवाल है, डॉक्टर जावेद साहब द्विवेदी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो यहाँ पर मैं जो लेकर आया हूँ वासुदेव सर अग्रवाल का एक संक्षिप्त परिचय लेकर आया हूँ, मतलब शॉर्ट। लॉन्ग तो आप बता देंगे। वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म की बात करें सर तो 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपाधि की प्राप्त बात करें तो यह पीएचडी और डी लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। भाषा कैसी थी सर इनकी? विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित इनकी सर खड़ी बोली इनकी भाषा थी। किसकी? वासुदेव सर अग्रवाल भाई साहब का। ठीक है। इनकी शैली सर कैसी थी? इनकी शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सर पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि और वागन धारा इत्यादि इनकी सर प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुआ था। साहित्य में स्थान की बात करें तो यह निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। उसके बाद जो ख नंबर आएगा वह आपका आएगा कौन सा मॉडल पेपर में? देखिएगा, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द, 5 नंबर का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान, ये तीनों मोस्ट आईएमपी वाले आपके जीवन परिचय हैं। बार बार पढ़ेंगे, आपका रिपीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। मैं हूं ना, फुल पेपर सोल्यूशन करवाऊंगा एकदम धमाकेदार तरीके से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। यहाँ पे देख रहे हैं किसका? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। कहां पर? काशी में। अरे सर काशी कहां पर है? अरे यूपी में अपने भैया। पिता का नाम देवी प्रसाद, यह एक छायावाद के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध इत्यादि सर इनकी क्या थी? लेखन विधाएं थी। भाषा कैसी थी सर? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली इनकी सर थी। शैली कैसी थी सर? प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक इनकी क्या थी? शैली थी सर। इनकी प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन सी हैं? बता दीजिए। कामायनी है सर, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कानन कुसुम, प्रेम पथिक इत्यादि इनकी सर प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14/1/1937 ईस्वी में हुआ था। जन्म भी जनवरी में, मृत्यु भी इनकी जनवरी में हुई थी। उसके बाद अगला आपका पेपर आया, मतलब प्रश्न आएगा, छठा नंबर जो टॉपिक रहेगा वो आएगा पंचलाइट और ध्रुव यात्रा। क्या रहेगा भैया? ध्रुव यात्रा रहेगा। कहानी का सारांश लिखिए या फिर बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो आप लोग इसमें से केवल पंचलाइट बहादुर वाला तैयार कर लेंगे, 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और कोई अन्य चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य आपके जिले के अनुसार आएगा, तो आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिए। जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रति है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है और श्रवण कुमार। उसके बाद खंड ख आएगा, तो खंड ख में आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 7 दूनी 14 नंबर का रहेगा। एक बार संस्कृत का गद्यांश पद्यांश इस टॉपिक को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा, बार बार पेपर में आ रहा है, ठीक ना। खुद से इसको कर लीजिएगा यार, नहीं तो अगर कुछ एक आध मीनिंग दिक्कत हो गई तो कहेंगे गुरुदेव को तो संस्कृत आती ही नहीं, हिंदी तो पढ़ा ही नहीं पाते गुरु जी हमारे, ठीक है। उसके बाद मुहावरा, मुहावरा आएगा, जले पर नमक छिड़कना, अपना उल्लू सीधा करना, आंखों का तारा होना। अरे गुरुजी अति प्रिय हो ना, वो हमारे आंखों के तारे हैं गुरुजी। अरे कौन भैया? कमेंट करो, हवा से बातें करना गुरुजी। जब वो हमारे केटीएम चलाते हैं ना, बहुत ही तेज चलते हैं, और कब भगवान के पास पहुंच जाए कोई दिक्कत भी नहीं है गुरुजी। तो इतना तेज केटीएम मत चलाया करे, बता दो अपने उनसे, अपने दोस्तों से, हाँ, नहीं तो फिर चलानो कट जाएगा। अब भगवान न करे इसे हो। भाई जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 रहेगा अपठित गद्यांश। आपका पेपर में नया जुड़ा हुआ है टॉपिक, जो कि संधि विच्छेद को हटाकर नया टॉपिक जोड़ा गया है। इस पर मैं देखो कल या परसों वीडियो अपलोड करूंगा, जितने भी महत्वपूर्ण वाले अपठित गद्यांश है सबको लपेट के करवा देंगे। टेंशन नहीं लेने का यार, कहीं टेंशन नहीं लेने का, ना आपको जाना है। अब आएगा शब्द युग्म आपके पेपर में, अविराम अभिराम। अविराम मतलब होता है अनवरत, सॉरी, अविराम अभिराम है। अविराम मतलब क्या होता है आपका? बिना रोक के होता है। क्या होता है आपका? बिना रोक के होता है।
ठीक है ना। अविराम मतलब क्या होता है, बिना रोके। अविराम मतलब क्या होता है आपका, सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर होता है। विहग और विहंग, तो विहग मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। विहंग मतलब क्या होता है आपका, आकाश होता है। क्या होता है, आकाश होता है। फिर यहाँ पे दो सही अर्थ लिखिए किसी एक शब्द की, चार दिया है, सीखा, पुन, पक्ष और कांड, किसी एक का लिखना है। तो मतलब टेंशन नहीं लेना है यार, पेपरवा में आएगा तो छापना है। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाता है गुरुजी, मार्गदर्शक कहलाता है, जिसका कोई अंत न हो। अरे गुरुदेव अनंत बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। फिर दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, श्याम और मोहन बात कर रहा है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर लिया, मैं गृहकार कर लिया हूं, चंद्रमा आकाश में निकलता था। अब नहीं निकलता है क्या, अरे सर निकलता है, तो था के स्थान पे है कर लो। हाँ, मैं ग्रह, यहाँ पे गृह रहेगा, गृह नहीं रहेगा बल्कि ग्रह रहेगा, ये तो सही हो जाएगा। मैं ग्रह कार्य कर लिया, तो यहाँ पे रहेगा मैंने ग्रह कार्य कर लिया। उसके बाद आपका रस छंद अलंकार आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है यार टॉपिक, टिक लगा लीजिए और पेपर में जाए छाप दीजिए, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर मॉडल पेपर है। श्रृंगार रस, वात्सल रस, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, चौपाई छंद और सोठा छंद, दिस इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे आवेदन पत्र, ऋण ऋण शिक्षा प्राप्त करने हेतु बैंक को, बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला यही है, मोस्ट आईएमपी वाला यही है, टिक लगा लीजिए। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका क्या, निबंध लेखन। अब देखिए चार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले निबंध है, मोस्ट आईएमपी वाले निबंध है, तैयार कर लो, एकदम लेटेस्ट वाला पैटर्न पर मॉडल पेपर है। डेली मैं मॉडल पेपर जो दे रहा हूं सब सॉल्व करते चले जाइएगा, आपको बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए 100 में 100 टारगेट होगा, पर्यावरण पर निबंध, महामारी के पर निबंध, मेरे उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये पांच सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपके लिए निबंध है। प्रैक्टिस करिएगा, नहीं हो रहा है तो आप हमारे साथ जुड़िए वायरल मॉडल पेपर में, वहां पर आपको पूरा इसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। अब वो आपका इसके बाद ही क्लास चलेगा, तो देन इसको पूरा कंप्लीट करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। उसके बाद देखिएगा भाई नंबर तो खींचेगा यार, नंबर तो खींचेगा, कोई रोक नहीं सकता आपको नंबर खींचने से। आपका जो टारगेट है सर 95% वो पूरा होगा, लेकिन आपको मेहनत करना है, जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा नंबर आएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।